गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज अपन पढ़ेंगे साइंस में जो आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, आज इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिस टाइम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, टमाटो, ग्रेप्स, लेमन, मिल्क। तो जो है लैक्टिक एसिड जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है। सेकेंड, एसिड विच यूज एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो विटामिन सी के सोर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड होता है लेमन वगैरह में, विटामिन सी उसमें ज़्यादा होता है, तो ये सिट्रिक एसिड होगा इधर। एसिड्स हैव डैश टेस्ट, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं, सोर टेस्ट, तो सोर। ऑरेंज जूस इज सोर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑरेंज जूस खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। अभी आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, इसमें से इंडिकेटर कौन सा नहीं है? फिनोफ्थेलिन तो है, रेड कैबेज भी है, टर्मरिक भी है, तो टमाटो जूस बचा, तो टमाटो जूस जो है वो इंडिकेटर नहीं है। 6, विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेस, इसमें से बेस कौन सा नहीं है? तो देखिए अमोनिया, लाइम वाटर, सोप, ये सारे तो बेस है। कर्ड क्या है? एसिड है, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का जो होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि इसको एसिड बनाता है। तो कर्ड जो है एसिडिक होता है। इसमें से आपको बेस का पूछा गया तो इसका होगा कर्ड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये जो लैटिन वर्ड है एसिड कहाँ से आया? अक्री, जिसका मतलब क्या होता है? सॉर, विच मीन्स सॉर। डैश एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, कौन से एसिड्स जो हाईली कोरोसिव होते हैं? तो ये मिनरल एसिड्स। डैश एसिड्स चेंजेस द डैश ऑफ इंडिकेटर, कौन से एसिड्स जो क्या कर देते हैं? इंडिकेटर का क्या चेंज करते हैं? कलर, तो इसका आएगा कलर। डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेयन, पेपर एंड सॉप, रेयन, पेपर और सॉप किससे बनते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। डैश इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, लाइकन्स से मतलब क्या निकालते हैं? क्या बनता है? लिटमस, इसका आंसर होगा लिटमस। 6th है, डैश इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशंस में कलरलेस होता है, और जब बेस डालते हैं बेसिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा एकदम पिंक होता है, हल्का सा पिंक, तो वो होता है फिनोफ्थेलिन, इंडिकेटर है ये भी। अब ट्रू फॉल्स, राइट, T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फिनोफ्थेलिन इज कलरलेस इन बेसिक मीडियम, फॉल्स है। अभी आपको यही पूछा है। डैश फील स्लिपरी टू टच, एसिड को आप टच करोगे तो क्या आपका हाथ, कुछ एसिड्स जो होते हैं कोरोसिव होते हैं, आपके हाथ ही खराब हो जाएगा, तो स्लिपरी कैसा पता चलेगा? तो वो बेसिस होते हैं स्लिपरी टू टच, फॉल्स। सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज मिसिबल सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस इंडिकेटर के कलर को चेंज नहीं करते उससे न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहा जाता है, ये भी फॉल्स है। टर्मरिक कंटेन्स अ येलो नेचुरल डाई ऑफ येलो कलर, बिल्कुल सही है, टर्मरिक के अंदर अपने आप ही नेचुरल डाई है येलो कलर की, ट्रू है। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ट्रू है, जब एसिड्स को आप वाटर में डालोगे तो H+ देते हैं हाइड्रोजन आयंस। चाइना रोज हैज डिफरेंट कलर इन एसिडिक, देखिए जब चाइना रोज जो है डार्क पिंक देता है, एसिड में ग्रीन कलर देता है बेसिक में, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर है, ट्रू है। अब डी आंसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, डिफाइन एसिड, एसिड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विद अ सोर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। व्हाट आर मिनरल एसिड्स पूछा गया है। अब तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं ये देखिए। एसिड्स पहले लिखोगे एसिड्स, ठीक है, एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, आपको ये लिखना है इसका आंसर। थर्ड है वाटर एल्कलीज, एल्कलीज क्या होता है? तो इसका आंसर है बेसिस डेट डिसॉल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है, बेसिस जो है डिसॉल्व हो जाते हैं उससे एल्कली कहा जाता है। फिर है डिफाइन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन देखिए ये रही। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, का आंसर ये है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो पता चलता है किसी भी सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन वे जो नहीं एसिड का कलर जो मतलब नहीं
मतलब एसिड होते हैं नहीं बेस होते हैं उन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो ये देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये रही, सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये थी इसकी डेफिनेशन। तो आपका डी कंप्लीट हुआ। अब ई है हाउ डू एसिड सब्सटेंसेस टेस्ट, एसिड सब्सटेंसेस का टेस्ट कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा एसिड सब्सटेंसेस आर सॉर इन टेस्ट। हाउ डू बेसिक सब्सटेंसेस टेस्ट, बेसिक सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिक सब्सटेंस कड़वे होते हैं। थर्ड है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर, कॉमनली यूज इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस, LITMUS लिटमस जो है अपन मोस्टली लिटमस ही यूज़ करते हैं। फोर्थ है नेम द सब्सटेंस एडिट द सॉइल टू रिड्यूस इज एसिडिटी, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो है सॉइल में डाले जाते हैं? स्लेक लाइम, एक तो अमोनिया और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सब्सटेंसेज है। फिफ्थ राइट द नेम ऑफ सिंथेटिक और केमिकल इंडिकेटर, सिंथेटिक और केमिकल इंडिकेटर एक ही होते हैं। सिंथेटिक केमिकल इंडिकेटर का मतलब होता है जिसको क्या अपन केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो अपने आप जो क्या है अपने आप ही बने हैं, अपन बस उसको यूज़ करते हैं, जैसे रेड कैबेज या टर्मरिक। ये जो अपन है बनाए हैं तो ये फिनोल्फथैलीन एक जो है केमिकल इंडिकेटर है, PHENOLPTHALEI फिनोल्फथैलीन। तो आपका ई भी कंप्लीट हुआ। अब एफ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, इसका आंसर आप देखिए कैसे लिखेंगे। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे बेसिस आर बिटर इन सेकेंड है, सेकेंड पॉइंट आप इसका लिखोगे एसिड टर्न्स लिटमस टू ब्लू, लिटमस टू रेड। से लिखना इट टर्न्स द लिटमस, इट टर्न्स लिटमस टू रेड कलर, रेड कलर, ठीक है। इट टर्न्स लिटमस टू ब्लू कलर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इट गिव्स रेड कलर ऑन लिटमस पेपर, इट गिव्स ब्लू कलर ऑन लिटमस पेपर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट गिव्स H+ आयंस, it give H+ ions when dissolved in water. It इसका थर्ड पॉइंट लिखोगे it gives OH- हाइड्रोक्सिल आयंस देता है when dissolved in water, ठीक है। तो ये था इसके 3 पॉइंट्स, ये डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड और बेसिस के बीच के डिफरेंशिएशन। अब है इंडिकेटर्स क्या, व्हाट आर इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो देखिए आपके जो है लॉन्ग आंसर पूछा गया तो अपन देखिए इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। फिर इंडिकेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिर नेचुरल इंडिकेटर्स की आप डेफिनेशन लिखोगे देयर आर सम इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल लिखोगे लिटमस, टर्मरिक, बस। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स लिखोगे इंडिकेटर्स which are made by the chemicals like phenolphthalein, thiamine blue and vinyl orange. These indicators show thiamine blue are called, ठीक है इतना देखिए indicators which are made by chemicals like phenolphthalein, thiamine blue and methyl orange are called synthetic indicators। फिर उसके आपको एग्जाम्पल लिखना है phenolphthalein, ठीक है। तो ये था इसका पूरा आंसर।
एक बार वापस देख लीजिए। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको लिखने हैं इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। फिर इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। फिर आपको नेचुरल इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखनी है, जो नेचुरली बनाए गए उसके एग्जाम्पल लिटमस और टर्मरिक। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिखनी है, इंडिकेटर्स विच आर मेड बाय केमिकल्स लाइक फिनोल्फ्थालीन, थाइमिन ब्लू एंड मिथाइल ऑरेंज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल लिख देना फिनोल्फ्थालीन। तो ये आपको लॉन्ग में पूछा गया है, इसलिए आपको इसका आंसर इतना लिखना पड़ेगा। थर्ड है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और अपनी डेली लाइफ में इस रिएक्शन का क्या यूज़ होता है। तो देखिए न्यूट्रल रिएक्शन बिटवीन, यहाँ से स्टार्ट करना है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस देखिए एसिड प्लस बेस इज गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, सबसे पहला देखो इन डाइजेशन, तो अपन डाइजेशन का ही आप लिख दीजिए, जैसे इन डाइजेशन, ये वाला पूरा पैरा आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का आंसर। आपको सिर्फ एग्जांपल्स पूछे गए हैं, तो आप देखिए ऐसा कीजिए, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख दीजिए। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड द बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये वाली रिएक्शन आपको लिखनी है। फिर एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ आर, इससे डाइजेशन, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज, एंटी एंड बी स्टिंग इन स्पेस शिप्स। तो ये आपको एग्जांपल्स में लिखना है। फोर्थ है हाउ इज चाइना रोज इंडिकेटर प्रिपेयर्ड, चाइना रोज कैसे बनाया जाता है। तो देखिए चाइना रोज पे आइए, चाइना रोज इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ से स्टार्ट करना, इज प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द चाइना रोज पेटल्स इन वार्म, आफ्टर फॉर सम टाइम द solution become pink, now it is ready to act as an indicator, it gives dark pink when added to acidic medium and green when added to basic medium। तो ये है इसका आंसर, आपको यहाँ से लिखना है ये वाला आंसर। फिफ्थ है हाउ डज द वेजिटेबल स्टेन टर्न रेडिश ब्राउन व्हेन वॉश्ड विथ सोप सॉल्यूशन। देखिए जब आपके क्लोथ्स के ऊपर कुछ जैसे सब्जी गिर जाती है तो वो येलो हो जाता है, ठीक है। जब आप उसको वॉश करते हो तो थोड़ा सा रेड हो जाता है, वो क्या हो जाता, कैसे होता है, वो स्टेन जो है येलो से रेड में कैसे चेंज हुआ। तो देखिए द रीज़न इज डैट, यहाँ से स्टार्ट करना, द रीज़न इज डैट व्हेन वेजिटेबल्स possesses टर्मरिक पाउडर इन विच possesses a natural dye of yellow color and when this dye comes in contact with acid or bases it changes its color, thus turmeric solution। तो ये आपको इतना आंसर लिखना है, यहाँ से द रीज़न से लेके यहाँ तक, ठीक है। सिक्स्थ है वाई शुड इंडस्ट्रियल वेस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इनटू वाटर रिवर। देखिए जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, तभी जो है उसको रिवर में रिलीज़ करते हैं उस वाटर को। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये देखिए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो जो वाटर होता है काफ़ी एसिडिक होता है, तो उसको जो है न्यूट्रल करने के लिए बेस ऐड कर दिया जाता है, उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है, तो ताकि वो वाटर जो है उसका एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाए, जिससे क्या है जो वाटर लाइफ डिस्ट्रॉयड ना हो। तो इसका आंसर आप लिखोगे एसिडिक वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज आर रिवर इन फर्स्ट treated with bases so to neutralize the wastage and prevent the river water from getting acidic which is harmful for aquatic life। तो ये था आंसर 6 का। तो आपका चैप्टर 6 यही कंप्लीट होता है। फिर अपन चैप्टर 5 जो कुछ पीछे पोर्शन बच गया है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।